हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी का जो आपकी संधि होती है उनमें मैं आपको संधि का वर्गीकरण पढ़ाया था और समझाया था, और मैंने आपको स्वर संधि बताई थी कि स्वर संधि किस प्रकार की होती है। मैंने आपको इतना पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको दीर्घ स्वर संधि उसके आगे बताऊंगा। तो मैंने स्वर संधि बताया था, आज मैं आपको दीर्घ स्वर संधि बताऊंगा। देर ना करते हुए मैं आपके अपने प्यारे टॉपिक दीर्घ स्वर संधि पर आता हूं। हाँ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। हाँ दोस्तों, ये आपकी रही दीर्घ स्वर संधि। मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है। दो सवर्ण यानी अपनी ही जाति छोड़ो, अब एक सेम, जैसे आ गया तो आ, छोटी ई आ गई तो छोटी ई, अगर ऊ आ गया तो ऊ, यानी दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो सवर्ण स्वर जब मिलते हैं तब उन दो सवर्ण स्वरों का दीर्घ हो जाता है, अर्थात दीर्घीकरण हो जाता है, तो उसे स्वर दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसमें पहला फैक्ट है, दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है। दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है। दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है। हाँ, इसमें दो सवर्ण स्वरों का यानी लघु का मेल होता है, दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है, तो इसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि छोटा आ प्लस छोटा आ, यानी छोटा आ और छोटा आ का मेल जब होता है तो इसमें बड़ा आ बनता है। बड़ा आ यानी जब आपका छोटा आ और छोटा आ के बीच संधि होगी तो वो बड़ा आ बन जाएगा। जब आपका छोटी ई और छोटी ई के बीच संधि होगी, छोटी ई और छोटी ई के बीच संधि होगी, तो उसमें बड़ी ई हो जाएगी। हाँ, तो आपकी छोटी ई होगा तो आपकी बड़ी ई हो जाएगी। उसके बाद में आपका छोटा ऊ का मेल होगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ का मेल होगा तो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी अर्थात इसमें दीर्घीकरण हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। हाँ, और या ऐसा भी हो सकता है कि आ ई उरी में से दो स्वर आए और उनके बीच संधि हो तो वो दीर्घ हो जाती है। अब मैं आपको इसका सबसे प्यारा फैक्ट बताऊंगा, इसमें जो है सजातीय स्वरों के बीच ही संधि होती है। मैं आपको बताऊंगा इसमें अगला फैक्ट आपका है, इसमें सजातीय स्वरों के बीच, सजातीय स्वरों के बीच, स्वरों के बीच ही संधि होती है। हाँ, इसमें सजातीय स्वरों के बीच ही संधि होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा मुझे दीर्घ स्वर संधि का कोई एक सबसे अच्छा फैक्ट बताओ, तो आप बता देना कि दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों के बीच संधि होती है, अर्थात इसमें केवल जो है सिर्फ और सिर्फ सजातीय स्वरों के बीच संधि होती है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे कल्पांत, कल्पांत, तो इनके बीच किस प्रकार संधि होती है मैं बताता हूं। जैसे कि कल्प धन अंत, कल्प धन अंत। हाँ,
कल्प प्लस अंत मिलकर कल्पांत, यानी यहाँ पर बड़ा आ का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां से छोटा आ आता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां पर किसी वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी होती है वहां आपका छोटा आ की मात्रा होती है। तो एक शब्द का जो लास्ट अक्षर होता है या लास्ट वर्ण होता है, अंतिम वर्ण होता है, उनमें कौन सी मात्रा होती है ये देखा जाता है। तो इसमें छोटा आ की मात्रा है और इनमें वैसे ही दिख रहा है छोटा आ की मात्रा है। तो ये दोनों मिलकर कल्पांत अर्थात बड़ा आ बन जाते हैं और यह बड़ा आ यहाँ दिखाई देता है, अर्थात ये कल्प धन अंत बराबर कल्पांत हो जाता है। मैं आपको इसके आगे एग्जाम्पल इसी तरीके से समझाऊंगा। सुरेश, अगला एग्जाम्पल है आपका, नहीं सॉरी ये तो गुण संधि में चला जाता है। अगला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा रत्नाकर। रत्नाकर रत्नाकर रत्नाकर, हाँ ये आपका रत्नाकर शब्द है, ये दीर्घ स्वर संधि का है। इनमें किस प्रकार की संधि होती है मैं आपको समझाता हूं। इसमें जैसे रत्न धन आकर होता है, रत्न धन आकर, हाँ रत्न धन आकर होता है तो वो आपका रत्नाकर बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर किस किस वर्ण के योग से दीर्घीकरण हुआ है। तो मैंने बताया एक पहला जो शब्द होता है उसके लास्ट का जो वर्ण होता है उनमें कौन सी मात्रा होती है वो देखा जाता है, और आपका जो दूसरा शब्द होता है उनका पहला अक्षर में कौन सी मात्रा होती है ये देखा जाता है। तो इसमें आपका छोटा आ की मात्रा है तो छोटा आ यहां लिख देते हैं, प्लस लगाते हैं। दूसरे शब्द में आपका बड़ा आ आता है पहले तो बड़ा आ लिख देते हैं और दोनों के योग से बड़ा आ ही बनता है, अर्थात लास्ट में आपका दीर्घीकरण ही होगा। चाहे पहले दीर्घ हो फिर दूसरा भी दीर्घ हो फिर भी दीर्घीकरण ही होगा। पहला ह्रस्व हो दूसरा दीर्घ हो फिर भी दीर्घ होगा। मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल बताया, मैं इसके आगे का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे मैं आपको छोटी ई का बताता हूं, सतीश। सतीश शब्द आपके एग्जाम्पल में आता है तो अच्छा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सतीश। सतीश आपके अगर पेपर में पूछ ले कि बता दीजिए मुझे जरा कि सतीश जो है ये हमारा कौन सी स्वर है, कौन सी स्वर संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि है। तो इनमें किस तरीके से दीर्घीकरण होता है मैं बताऊंगा। इसमें पहला शब्द आता है सती और धन ईस, ईस रहता है। हाँ तो मैंने पहले ही बता रखा है कि पहला शब्द जो होता है उसका अंतिम वर्ण में देखा जाता है कौन सी मात्रा लगी हुई है। इसमें आपका अंतिम वर्ण ता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, हाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और प्लस में दूसरा शब्द का पहला वर्ण ही बड़ी ई है। ये दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण ही करेंगे और ये बड़ी ई ता और बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, अर्थात सती धन ईश सतीश आपका शब्द का निर्माण होता है। हाँ अब मैं आपको बताऊंगा अगला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका लघूर्मी। लघूर्मी लघूर्मी, हाँ लघूर्मी जो आपका शब्द है ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इनमें संधि होती है और किस तरीके से इनमें दीर्घीकरण होता है। तो मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपका लघूर्मी में लघु धन उर्मी होता है, हाँ लघु धन उर्मी होता है, लघु धन उर्मी होता है, हाँ लघु धन उर्मी होता है। तो ये इनमें किस तरीके से मैंने पहले ही बता रखा है, इसका लास्ट अक्षर छोटा ऊ है
लास्ट मात्रा छोटा ऊ आता है, सॉरी बड़ा ऊ आता है, और आपका दूसरा शब्द का पहला अक्षर बड़ा ऊ आता है, तो ये दोनों मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण ही करेंगे, अर्थात ये आपका लघुर्मी हो जाता है। हाँ, लघुर्मी हो जाता है। इसके आगे मैं बताऊंगा आपका भूद्वार। भूद्वार शब्द बताऊंगा मैं आपको कि भूद्वार में कौन सा, किस तरीके से इनमें संधि होती है। भूद्वार, भूद्वार इसमें आपका भू होता है, भू और प्लस उद्धार होता है, उद्धार, भूधार यानी भूमि का उद्धार, सॉरी भूधार, भूधार, हाँ भूधन उद्धार होता है आपका, तो इसमें आपका बड़ा ऊ आ जाता है, इनमें आपका बड़ा ऊ आ जाता है और वहां आपका छोटा ऊ आ जाता है, दोनों मिलकर दीर्घीकरण हो जाता है और बड़ा ऊ का निर्माण हो जाता है, अर्थात भूद्वार में आपका बड़ा ऊ का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें हमारा दीर्घीकरण हुआ है। मैं आपको री मात्रा जो होती है आपकी वो बताऊंगा कि आपकी री मात्रा का किस तरीके से दीर्घीकरण होता है। तो आपका जैसे पितृण होता है, पिता का ऋण, पितृण, पितृण जो होता है, पितृण, सॉरी हाँ पितृण जो होता है, पितृण जो होता है आपका वो किस तरीके से होता है मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो होता है पितृ होता है, पितृ, पितृ धन ऋण होता है, ऋण, हाँ पितृ धन ऋण होता है, अर्थात पितृण हो जाता है, तो इसमें आपका री और री यानी री का मेल होता है, तो इनमें री का दीर्घीकरण हो जाता है, अर्थात ये री हो गई और ये री हो गई, इनमें री का दीर्घीकरण होता है, तो ये पितृण हो जाता है और री आपकी इस तरीके से हो जाती है। हाँ, ये आपकी इसमें दीर्घीकरण हो जाता है। तो मैंने आपको आज दोस्तों समझाया है कि आपका जो दीर्घ स्वर संधि होती है, आपकी जो सबसे अच्छी संधि दीर्घ स्वर संधि होती है, जो हर एग्जाम्पल में और हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से इनका फैक्ट होता है, इनका कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से, और आज से अगर आप अच्छे तरीके से इसे समझ गए हैं तो आप अब किसी भी परीक्षा में संधि अर्थात स्वर दीर्घ स्वर संधि से संबंधित कोई गलती नहीं करेंगे। तो मैंने आपको जितना ये एग्जाम्पल बताया है ये आप ध्यान से देख लीजिए और आप अपने मन से शब्दों का निर्माण करना सीखिए। और दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगला आपका फैक्ट लेकर। लेकिन दोस्तों आपके अपने भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।